खबर रीवा से है, जहां आए दिन समाज सेवियों के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर फोटो खिंचवाए जाते हैं और मीडिया की सुर्खियां बनते हैं। लेकिन जब वास्तविक मदद करने की जरूरत होती है तो ना तो जनप्रतिनिधि सामने आते और ना ही समाज सेवी। दरअसल ताजा मामला गुड़ विधानसभा क्षेत्र के तमरा देश का है, जहां के रहने वाले यज्ञ नारायण मिश्रा की दक्षिण भारत मदुरई में बीमारी के चलते मौत हो गई, जिनका परिवार तमरा गांव में रह रहा है। बेटी शिखा मिश्रा पिता के शव को गृहग्राम लाने के लिए लोगों से फरियाद कर रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यज्ञ नारायण मिश्रा बिस्किट कंपनी में कार्य कर रहे थे, जिनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। झाड़ फूंक के साथ साथ स्थानीय अस्पताल में उपचार भी कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उनकी बेटी ने बताया कि गांव के ही एक ओझा ने 200 रुपए लेकर फोन से झाड़ फूंक करने की बात कही, लेकिन उनके पास 150 रुपए ही थे। 50 रुपए कम देने पर झाड़ फूंक करने वाले के द्वारा कहा गया कि पैसा न देने के चलते हुए अपने वीर को वापस बुला लिया है। हालांकि यज्ञ नारायण मिश्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई यह तो पीएम रिपोर्ट बताएगी, लेकिन उनका शव गृहग्राम नहीं आ पा रहा। बेटी ने बताया कि रीवा से मदुरई 3500 किलोमीटर दूर है। 2 दिन पहले उनकी मौत हो चुकी है, किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही। वह चाहती है कि प्रशासन एयर एम्बुलेंस की मदद से उनके पिता का शव गृहग्राम तक लाने की व्यवस्था करे। साथ ही समाज सेवियों से भी मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर 1.5 से 2 लाख रुपए की मदद हो जाए तो बाई रोड भी शव को लाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि उक्त बेटी की पुकार रीवा जिले के विकास पुरुष, समाज सेवी, ठेकेदार सुनते हैं या सिर्फ समाज सेवा के नाम पर फोटो खिंचवा कर वाहवाही लूटने वाले अपनी आंखें बंद कर रखते हैं। मृतक की बेटी ने बताया कि ब्राह्मण महासागर मंच के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कुछ मदद की है। आइए आपको सुनाते हैं मृतक यज्ञ नारायण मिश्र की बेटी शिखा मिश्रा ने रोते हुए किस तरह से फरियाद की है। मिश्रा जी बोल रही हैं? जी जी, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ रीवा से, न्यूज चैनल से। आपका नंबर दिया है ब्राह्मण समाज के शुक्ला जी हैं। जी जी जी। क्या जानकारी हुई आपके पापा जी की? अभी कुछ मदद मिल पाई किसी से? जी वही ब्राह्मण जी जो आपको कॉल किए थे, हाँ, उन्हीं से ही हमारी जो मदद हो रही, बाकी कोई सहयोग नहीं हो रहा। और जो यहाँ के लोग कुछ है, वहाँ हमारे एक रिश्तेदार हैं, चाचा हैं नरेंद्र प्यासी की, वो कुछ कर रहे हैं, रिश्तेदार मतलब हेल्प कर रहे हैं, बाकी वैसे कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो मौत कैसे हुई आपके पापा जी की? अब ये क्या हुआ कि अब बताया जाए तो मतलब 15 दिन से बीमार थे। अच्छा। तो दवाई वहाँ करवाए तो मतलब ऐसा था कि दवाई सूट नहीं कर रही थी। जी जी। फिर ये होता है कि मतलब ये टोना वगैरह, ये मतलब मारू का ये झाड़ फूंक वाला जो सिस्टम होता है, हाँ। वो हम दिखवाए। जब वो हम दिखवाए तो यहाँ के एक ठो कोई अहिर है जरहा गांव का, वो बोला कि इनको टोना लगा है। तो मैं बोली अब वो चूंकि साउथ में है तो यहाँ आ तो ना पाएंगे इतना जल्दी। वो फोन से भी झाड़ते थे। मैं बोली आप फोन से झाड़ दीजिए। वो 2-3 दिन फोन से झाड़े। फिर इसके बाद बोले कि 150 रुपये 200 रुपये लाना तो तोड़ देंगे। हम लोग मतलब 200 बोले तो हम लोग 150 रुपये दिए। 200 रुपये नहीं दिए। तो कल पता चला सुबह कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। पापा जी बोले कि हाथ पैर बहुत थरथराहट होती है, सांस नहीं वो होती है, पंखे तक की अंदर नहीं आती है। तो मतलब यहाँ देखने गए कि शायद वो तोड़ा ना हो 50 रुपए के लिए। यहाँ गए तो ये बातचीत लड़ाई करने लगे। यहाँ हमारा पूरा पैसा नहीं दिया। फिर इसके बाद ये अब भगवान जाने क्या हुआ मौत को। ये कुछ मतलब बोला कि मैं अपना वीर वहां से वापस ले रहा हूँ, मरे चाहे जिए, ऐसे करके उसी 2 मिनट के अंदर मेरे डैडी की मौत हुई है। क्या किस कंपनी में काम करते थे वो? बिस्कुट फैक्ट्री पारलेजित मदुरई में, साउथ में जो है। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं लोगों से? कोई जनप्रतिनिधि, नेता या जो कोई आया और सामने की वहां से बॉडी नहीं आ पा रही है? नहीं आ पा रही, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज की भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, अब यहाँ के लोग वहाँ कैसे, जब पूरी लैंग्वेज तो नहीं समझ पाते हैं। अच्छा। और प्रशासनिक मामले में भी ज्यादा वो कर रहे हैं मतलब। और हमारा सहयोग, हमको ये लग रहा है कि यहाँ के जो भी नेता मिनिस्टर जो भी हैं, तो कृपया एयर एम्बुलेंस से बॉडी जल्दी भिजवाए, क्योंकि बॉडी 2 दिन हो चुका है, 24 घंटे हो चुके हैं डेथ हुए, क्योंकि सुबह 8 बजे डेथ हो गई है। कंपनी कोई सहयोग कर रही है आपका कि नहीं कर रही?
जी, अब बताया जाए तो हमारे डैडी कंपनी में तो काम नहीं करते थे और मतलब वो शरीर से भी विकलांग थे थोड़ा हमारे घर में, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा धनी नहीं है, निर्धन है, इसके लिए अब हो गया, पेट तो है इंसान का तो लगे रहते थे, ऐसा सिस्टम है। तो समझ लीजिए यहीं के चाचा है, वो बोले मतलब कंपनी पे तो नहीं थे लेकिन कंट्रीन में थे। अच्छा, तो अभी मतलब कितने पैसे की व्यवस्था हो जाए तो आपके पिताजी का शव यहाँ आ जाएगा? अब देखिए कम से कम आप भी जानते हैं साउथ में है 3500 किलोमीटर तक है, तो कम से कम 1,00,000 1,50,000 रुपए तो इतना तो होगा ही। अच्छा, चलिए मैं आपकी बात पहुंचाता हूँ लोगों के पास। जी जी। कहाँ के क्योंकि रहने हम वाले, कहाँ के रहने वाले हैं आप? देखिए जिला रीवा, तहसील गुड़, ग्राम पोस्ट तमरादेश, थाना मनगवा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, क्योंकि हमारे पास डैडी के अलावा कोई आय का साधन नहीं था, ना हमारे यहाँ खेती बाड़ी कुछ नहीं, 4 डिसमिल जमीन है जिसमें हमारा घर बना हुआ है। इससे ना हमारे पूर्वज कोई संपत्ति है, ना आगे आने वाला। मेरा भाई छोटा है अभी 10 साल का, हम लोग 3 बहनें हैं और मम्मी दादी बस हो गया, पापा भी नहीं है, ना हमारा कोई परिवार है यहाँ। स्थानीय विधायक विधायक से आपने बात नहीं किया? आपके परिवार की कोई बात नहीं की कि आप मदद करिए 1.5 लाख? जी मेरे परिवार में कोई ऐसा है ही नहीं कि हमारी कोई मदद करे। वही मदद कर रहे हैं जो आपको ब्राह्मण समाज से गुरुजी आपको कॉल किए थे। अच्छा अच्छा। जी सिर्फ वही कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। बाकी। ठीक है, कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी, है ना? जी जी, बाकी अब हम लोग सोचिए, अब वहाँ ज्यादा आय भी नहीं थी अब, तो इसीलिए वहाँ अब अपने पेट के लिए लगे थे। अब उसके लिए क्या किया जाए, भगवान पेट तो सबको दिया है, उसी के पीछे सब है। चलिए ठीक है ठीक है, आप धैर्य रखिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर होगी।